डीमंस के राजा को हुई मोहब्बत एक इंसान लड़की से, लेकिन लड़की के इरादे कुछ और थे। वो इससे कुंदन मिरर लेकर इसे मार देना चाहती थी। डीमन राजा के मर जाने के बाद कई साल गुजर गए। अब इंसानों के इलाके में एक लड़की मिली जिसका खून डीमंस का था और बॉडी इंसानों वाली। आर्मी ने उसका खून डीमंस को ट्रैप करने के लिए यूज करने का प्लान किया, लेकिन इस सब में गलती से उसने हजारों सालों से सोए हुए डीमंस राजा को जगा दिया। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक ऐसा पानी जिसकी तलाश इंसान और डीमंस दोनों कर रहे हैं। अगर इंसान पिएगा तो वो इमॉर्टल हो जाएगा और डीमन पिएगा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इंसानों के राजा को ख्वाब में एक डीमन आकर बताती है कि जब तक तुम कुंदन मिरर नहीं हासिल करते तब तक तुम इस पानी तक नहीं पहुंच सकते, और कुंदन मिरर सिर्फ और सिर्फ डीमंस के राजा को मार के ही हासिल होगा। राजा की पूरी फौज है एक डीमंस को मारने के लिए, और दूसरी तरफ ये एक प्राइवेट कंपनी खोलकर बैठी है। लोगों को इम्प्रेस करती है कि हमारे तावीज़ खरीदें ताकि आपसे डीमंस दूर रहें। इसका फादर डीमन बन के लोगों को परेशान करता है और लोग इसके तावीज़ जल्दी जल्दी खरीदते हैं और लोगों से ढेर सारा पैसा वसूल करती है। लेकिन इस दफ़ा ये आर्मी के ऑफिसर के हाथों पकड़ी गई है। ये इसे सीधा अदालत लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर इनसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इस सब के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके पास डीमन डिटेक्टर बार बार डीमन डिटेक्ट कर रहा है और वो बार बार लड़की की तरफ पॉइंट होता है। अब ऑफिसर कहता है कि तुम ही डीमन और तुम्हें ही मारना होगा, तो इसके फादर फौरन से शोर मचाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर डीमन का खून है, लेकिन ये मेरी और इंसान बीवी की ही बेटी है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये मुकम्मल इंसान है। तो आर्मी ऑफिसर सोचता है क्यों ना इसका खून डीमंस को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाए। इसको तलाश है बड़े डीमंस की। वो अंधेरी रात में इसे जंगल में जाके इसका हाथ काट देता है, जिसके बाद इसका खून निकलने लगता है। अब ये लोग साइड पर होकर देखने लगते हैं। ये जान बचा के भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ती है और इसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा अंडा मिलता है, जिसके बाद बहुत सारे मुंह वाला एक स्नेक डीमन अपेयर होता है। आर्मी के लोग इससे भी लड़ते हैं और इस लड़की को भी बचाने की कोशिश करते हैं। ये जब जब इनसे दूर भागती है किसी न किसी प्रॉब्लम में ही फंसती जाती है। ये सारे डीमंस इसके खून के पीछे नहीं बल्कि इस अंडे के पीछे हैं। ये डीमन मिंगमू इसे कंगना के नाम से कह के बुलाता है कि अंडा वापस कर दो, जबकि इसका नाम कंगना है भी नहीं। अभी ये सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि पानी से एक नई डीमन निकलती है। ये इन सब के दिमाग को कंट्रोल करके जोई से अंडा लेने ही वाली थी कि मिंगमू फिर शोर मचा देता है और कहते हैं ऐसे अंडा मत दो, ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। ये अंडे को वापस पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद इसे धक्का लगता है और ये ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और इसके खून से ये अंडे में छुपा हुआ डीमन जाग जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि डीमंस का राजा है, और जोई देखने में बिल्कुल इसकी दुल्हन जैसी है जिसने इसे धोखा दिया था। वो इसकी जान बचाता है और इसे लेकर डीमंस वैली चला जाता है, और ये प्यारी डीमन कहती है कि अब तुम खुद ही मेरे पास वापस आओगे। यहाँ मिंगमू इसे बहुत अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन ये अपने टाइम से पहले ही जाग उठा है, इसकी वजह से इसकी पावर्स पूरी नहीं है। जोई को इन लोगों ने बांध रखा है। डीमन राजा इसके पास आता है और उसके चेहरे को देखता है तो इसे वापस अपनी वही दुल्हन याद आ जाती है जिसने सिर्फ और सिर्फ कुंदन मिरर के लिए इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और इसे धोखा दे दिया। लेकिन डीमन राजा ने उसकी गर्दन पर एक निशान छोड़ा था, जिसकी वजह से वो उसे किसी भी जन्म में पहचान सकता था। मिंगमू कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंगना जैसी दिखती है, ये है नहीं वैसी, इसको फौरन से मार देते हैं। ये इसका नाम पूछता है तो उसे बताती है कि मेरा नाम जोई है और मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल बेटी हूँ। वो कंगना को दिया हुआ निशान इसकी गर्दन पर चेक करता है और उसकी गर्दन पर ये नहीं होता। मिंगमू इसे कहता है कि देख लो, सिर्फ इसकी शक्ल ही वैसी है, असल में ये वो नहीं है। लेकिन वो इसे नुकसान भी नहीं पहुंचाने देता और उसे कहता है कि 2 गार्ड्स के साथ इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब वो मिंगमू से पूछता है कि मुझे सारी बात बताओ कि मेरे मरने के बाद क्या हुआ था। मिंगमू इसे बताता है कि तुम्हारे मरते ही कंगना ने भी सुसाइड कर लिया था। अब तुम अपने पूरा वक्त होने से पहले ही जाग गए हो, तो तुम्हारी पावर्स भी पूरी नहीं है, क्या किया जाए। राजा डीमन कहता है कि मैं दोबारा कंगना मिरर हासिल करूंगा और फिर वो स्पेशल पानी पीकर अपनी तमाम ताकत वापस ले लूंगा। इसके साथ ही 2 गार्ड्स आकर बताते हैं कि जिस लड़की के साथ हम जा रहे थे वो लड़की भाग चुकी है, और ये लड़की भागकर छोटे छोटे डीमंस के पास चली गई थी, उनका घर तोड़ा और वो गुस्से में आ गए। इसके बाद वो एक प्रॉब्लम में फंसी और उसमें से खुद ही निकल भी गई। लेकिन राजा डीमन को टेंशन है कि वो कोई बुरे डीमन के हाथ ना लग जाए। ये इसी पानी में बार बार डाइव करती है ताकि इंसानों की दुनिया में जा सके, लेकिन नहीं जा सकती, और इतने में बुरा डीमन आ जाता है और वो इसको पकड़ के मारने लगता है, जिसके बाद इसे बचाने राजा डीमन और मिंगमू दोनों आ जाते हैं। ये वो बुरा डीमन है जो डीमंस वैली का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है और राजा डीमन की जगह लेना चाहता है। कहते हैं कि तुम इसी लड़की से 1000 साल पहले भी धोखा खाया था और तुम आज भी धोखा खाओगे। राजा इसे वहाँ से तो बचा कर ले आता है, लेकिन इसे कहता है कि तुम इंसानों की दुनिया में वापस जाना क्यों चाहती हो। ये कहती है मैं आम सी लड़की हूँ, तो कहते हैं तुम आम लड़की नहीं हो, तुम्हारे ब्लड से डीमन जाग गया है। वो कहती है मैं डीमन नहीं हूँ, डीमन इंसानों को खाते हैं, और ये सेम सेंटेंस कंगना ने इसे कभी बोला था। राजा को ऐसा लगता है कि वो कंगना से ही बात कर रहा है। वो इसका फौरन गला पकड़ लेता है। तकलीफ की वजह से जोई का आंसू राजा के हाथ पर गिरता है तो इसे छोड़ देता है, लेकिन इसके बाद जोई बेहोश हो जाती है। अब जब जोई को होश आता है तो उसके पास 2 और डीमंस होते हैं, वो उसे खाना ऑफर करते हैं। ये लोग अच्छे होते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। ये इसे पूछते हैं कि राजा डीमन को तुमसे क्या काम है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये उसके पास आके उसे कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। जिस पे राजा इसे समझाता है कि तुम अब डीमन वैली में आ चुकी हो और इसकी वजह से तुम्हारे साथ डीमन एनर्जी का एक और है, तुम इस एनर्जी से जान नहीं छुड़वा सकती। तुम बाहर चली जाओगी तो तुम्हें इंसान भी कबूल नहीं करेंगे, और वापस आओगी तो यहाँ डीमंस भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तुम यहाँ कुछ क्लासेस लो और उसके बाद जब तुम अपनी डिफेंस सीख जाओगी तो तुम्हें बाहर जाने की इजाजत होगी। ये इस बात पे एग्री कर जाती है। फिर छोटे डीमंस के पास जाती है जो इनकी चीजें तोड़ फोड़ की थी ठीक करने लगती है, लेकिन इससे दोबारा टूट फूट हो जाती है। राजा इसके पास आता है और फिर वो इनकी हेल्प करता है, जिससे वो सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ डीमंस की क्लास स्टार्ट हो जाती है और जोई इनके पास आ जाती है। इनमें फ्रॉग, जुगनू, कछुआ, मुख्तलिफ किस्म के डीमंस होते हैं।
ये पहले ही लोगों को धोखा देने में नंबर 1 होती है, तो बड़े आराम से इनके बीच अपनी जगह भी बना लेती है और इनकी कीमती चीज़ों पर भी इसकी नज़र होती है। क्लास के बाद उसे एक और डीमन दिखता है तो वो उसका रेड धागा काटना चाहती है। वो किसी बहाने से क्लोज आती है तो वो उसे रेड कलर का एक बैंड दे देता है और कहता है जैसे तुम चाहो उसको पहना देना। जब अपने रूम में वापस आती है तो राजा ने इसका रूम सेट कर रखा है, तो ये खुशी के मारे वही वाला बैंड इसके हाथ पे पहना देती है। वो कहता है ये बैंड वैसे ही नहीं पहनाना होता, ये रोमांस के लिए होता है, तुम मुझसे पूछ तो लेती पहले। अब कुछ वक्त तक तुम 10 मीटर तक मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो दूर होने की कोशिश करती है तो खुद ही खिंचकर उसके पास आ जाती है। इसकी वजह से इसे डीमंस की एक सेरेमनी में भी जाना पड़ जाता है। यहाँ राजा की क्लेंजिंग होती है और वो सारे के सारे काम ऐसे ही करने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज होती है। ये इन सारे स्टेप्स में सिर्फ उसे तकलीफ ही दे रही होती है, जिसके बाद वो ये सेरेमनी कैंसिल करके वहाँ से चल पड़ता है। अब ये एक बहुत ऊंची चट्टान पर आकर खड़ा होता है और जादू से बादल साइड पे कर देता है, जिसके बाद नीचे खड़े बहुत सारे डीमंस राजा जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और इसके सामने झुक जाते हैं। इसके बाद मिंगमू इसे जोई का चुराया हुआ एक मैप ला कर देता है। वो इसे बताता है कि वो यहाँ से सिर्फ भागना नहीं चाहती बल्कि पूरी की पूरी डीमंस वैली को खाली करके और चोरियां करके यहाँ से लेके जाना चाहती है। जिस पर राजा कहता है ठीक है मैं उसे बहुत अच्छे से पनिश करूंगा और वो इसके पास आता है। जोई को पता चलता है कि इसका मैप राजा के हाथ लग गया है। राजा उसे डील देता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छे से मंत्र याद कर लो तो उसके बाद ये सारी की सारी मैप वाली चीजें मैं तुम्हें इनाम के तौर पे दे दूंगा और तब तक तुमने कोई मसला नहीं बनाना। लेकिन जोई मसला बनाए बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती और फिर दोबारा राजा को उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। इस रेड बैंड की वजह से जब जोई को चोट लगी तो राजा को भी चोट लगी। वो आगे से माफी मांगती है और इसको थोड़ी सी मेडिसिन भी लगाती है। राजा स्माइल करता है तो वो पूछती है कि तुम स्माइल क्यों नहीं करते, इतने हैंडसम लगते हो स्माइल करते हुए, क्या तुमने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई हैं? तो वो बताता है हाँ बहुत ज्यादा। अब जोई को पता चलता है इस रेड बैंड का थर्ड स्टेप ये है कि इन्हें मिलकर कल्टीवेशन करनी है। जोई राजा से छुपने लगती है क्योंकि वो इसका कुछ और ही मतलब ले रही होती है। वो इसे घसीट के साड़ के लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने ये धागा ना तोड़वाया तो तुम मेरे पेट में होगी। और फिर वो इस थर्ड स्टेप का मतलब सिखाता है कि तुमने और मैंने इकट्ठे बैठकर एक मंत्र की प्रैक्टिस करनी है। जोई अब तक कोई एक भी मंत्र नहीं कर सकी थी। जब वो जोई को खूब डराता है तो वो फाइनली कामयाब हो जाती है इस मंत्र को करने में। अब जब ये क्लास में आते हैं तो टीचर अनाउंस करते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इंसानों की दुनिया में लेकर जाया जाएगा। ये सुनते ही तमाम डीमंस डर जाते हैं। इन्हें एक टाउन के पास लाकर टारगेट दिया जाता है कि हर किसी ने एक एक इंसान का तकिया चोरी करके लाना है। जोई बहुत खुश होती है, वो भागने लगती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें तो इंसानों के बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प करो। वो जाती है और 2 तकिए चोरी करने में कामयाब तो हो जाती है लेकिन निकलते हुए एक तावीज़ से डर जाती है। अब ये खुद पर हैरान होती है कि मुझ पर तावीज़ क्यों असर कर रहे हैं, मैं तो इंसान थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डीमन पकड़ा जाता है। तमाम इंसान उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसे मारने ही लगते हैं। यहाँ इनकी तीसरी फ्रेंड फौरन टीम तक पहुंचती है और उन्हें बताती है लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं उसे खुद अपने बल पर निकलना होगा वहाँ से। अब जोई एक खास किस्म की लाइट को यूज करते हुए इन्हें डराती है। वो किसी तरह से अपने दोस्त को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इंसानों की आर्मी ये सब देख रही होती है और इन्हें सब कुछ करने देती है क्योंकि वो छोटे डीमंस नहीं पकड़ना चाहते बल्कि वो बड़ा डीमन पकड़ना चाहते हैं। जोई को अपना टारगेट पूरा न करने पर टीचर पनिश करते हैं और कहते हैं तुम 1 साल तक कैद रहोगी, जिस पे वो रेजिस्ट करती है और कहती है मुझे दोबारा टारगेट दो। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम 3 इंसानों को मार कर आओ, जिस पे वो मना करती है। तो कहते हैं तुम इंसानों के साथ तो नहीं मिली हुई और उसके पाँव चेक करते हैं तो उसके पाँव के साथ वही लाइट लगकर आ चुकी है। मतलब छुपी हुई डीमंस वैली इंसानों के सामने आ चुकी है। इंसानों की आर्मी इस डीमन वैली पर हमला कर देती है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन इसको छोटे डीमंस का ख्याल आता है। ये उन तक पहुंचती है तो वहाँ टीचर बैठ के से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें बचा लूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे का सारा प्लान था गंदे डीमन और उसके सेक्रेटरी का, कि वो डीमन राजा और जोई को फंसा सके। राजा सब डीमंस को बचाते बचाते किसी तरह से उनका बड़ा वेपन तोड़ देता है। बाकी के इंसान भाग जाते हैं लेकिन इसका इस आर्मी ऑफिसर के साथ सामना हो जाता है।